अम्बेडकर नगर के चौचा अध्यक्ष का बड़ा बयान। अतिक्रमण हटाने में प्रशासन नहीं कर रहा सहयोग। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप पूरे प्रदेश में राजस्व की जमीनों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी है। ऐसे में जनपद के नगर पंचायत अशरफपुर के चौचा में कुल चिन्हित 235 बीघा सरकारी जमीनों पर, जिसमें कब्रिस्तान से लेकर बंजर जमीन शामिल है, उन जमीनों पर बीते 15 दिनों से डुग्गी के माध्यम से लगातार लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए सूचित किया जा रहा था और प्रशासन को पत्र के माध्यम से सूचित किया भी गया। बावजूद इसके आज सब सोमवार को नगर पंचायत के कर्मचारी अधिकारी उन जमीनों पर अतिक्रमण हटाने के लिए गए तो लगभग 40 से 50 लोगों से अतिक्रमण खाली कराया गया। वहीं जमीनों पर अस्थायी रूप से दुकान बनाकर रह रहे लगभग 100 से अधिक लोगों ने यह माना कि जमीन सरकारी है, लेकिन सरकार हमारी व्यवस्था करे तब हम यहाँ से दुकान खाली करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि दुकान बनाने के लिए यह जमीन किसने इनको दी है और अब खाली करने की सूरत में यह अपने रोजी रोटी की समस्या को बताकर जमीन खाली करने को फिलहाल तैयार नहीं है। हम लोग का घर वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष पूरी मुस्तैदी के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी तैयारी में है। आपका कहाँ फलकुलवा थाना। सब लोग एक ही गांव के हैं क्या? सब लोग सब एक ही गांव के हम लोग हैं। सब एक ही गांव के। तुम क्या करते हो बेटा? हाजिरी चलता है, इसका तबीयत खराब है। क्या हुआ है तुमको? शैतानी हरकत था। इसी को न लेके पड़े हैं हम लड़का को। बहुत तबीयत खराब हो गया रहा है इसका। देखिए, पिछले बोर्ड की बैठक के क्रम में और शासन आदेश के क्रम में, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जो उनकी मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, अवैध अतिक्रमण जो सरकारी ज़मीनों पे किया गया है, जैसे चकमार्ग, तालाब, बंजर ज़मीन, कब्रिस्तान, जो शासकीय संपत्ति नगर पंचायत की संपत्ति होती है, उसको हटाने का काम किया जा रहा था और उसके लिए हम लोगों ने पत्र भेजा था, उच्च अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया था। आज उसी क्रम में अतिक्रमण और लगातार ध्वनि से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है लगभग 15 दिन से कि वहाँ पे जो भी इस तरीके का अतिक्रमण वो हटा ले होता। एक होता है अस्थायी अतिक्रमण, ये होता है कि एक होता है अस्थायी, एक होता है अस्थायी अतिक्रमण। अस्थायी अतिक्रमण की श्रेणी में जैसे गुमटी हो गई, छोटी छोटी कोई चीज़, बेंच रखा हुआ है या कोई सीढ़ी पे तो कोई दुकान लगा लिया है, तो उसको हटाने का काम किया जाता है अस्थायी अतिक्रमण। उसके लिए किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए सिर्फ एक सार्वजनिक ऐलान करा दिया जाता है तो वो नोटिस वो स्वतः हटा ली जाती है। वो बहुत सारे लोग इसी क्रम में 50% लोग लगभग हटा दिए, लेकिन कुछ अराजक तत्व लोग हैं जो लगभग हमारी सरकार से जिसके नगर पंचायत जो कि इस सारे संपत्तियों का मालिक नगर पंचायत होती है, या फिर ग्राम सभा में है तो उप जिलाधिकारी महोदय होते हैं, नगर पालिका में नगर पालिका होती है, नगर निगम में नगर निगम होती है, तो वैसे नगर पंचायत भी इन सब संपत्तियों का मालिक होता है। ऐसी स्थिति में लगातार 8-10 सालों से लगभग इस पे बार कभी कभी अपने मुफाद और फायदे के लिए लोग कमेटियां बनाकर वहाँ पे धन उगाही करते रहे हैं। लगभग बहुत ज्यादा, लगभग 1-1.5 करोड़ रुपए का धन उगाही हमेशा करते हैं, जो कि नगर पंचायत की प्रॉपर्टी है, उस पर पूरा हस्तक्षेप नगर पंचायत का है। तो ये अनलीगल लोग कैसे आ गए वहाँ पे, किस तरीके से आ गए, इनके ऊपर तो सबसे पहले मेरी मांग है कि FIR दर्ज होना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज कि अभी जब हमारे नगर पंचायत प्रशासन के बड़े बाबू सारे लोग गए थे वहाँ खाली कराने के लिए, निवेदन कर रहे थे कि आप लोग खाली कर लीजिए, एक अल्टीमेटम दिया गया था, ना वहाँ कोई बुलडोजर गया था, ना वहाँ पे कोई इस तरीके का कृत्य हुआ था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे तो कुछ अराजक तत्व लोग आकर और वाराजक तत्व लोग आकर वो वहाँ पे हमारे बड़े बाबू के साथ अभद्रता की, गाली गलौज की, इस तरीके का काम उन लोगों ने किया। तो SHO महोदय ने उनको कहा है कि आपके ऊपर भी FIR होगा, हमारे बड़े बाबू के ऊपर। अब बताइए, पुलिस प्रशासन के एक अधिकारी द्वारा इस तरीके से कहा जाएगा तो ये दुख की होने की बात है कि तो बड़े बाबू वहाँ डर गए, वो वापस चले आए, हम लोग सब लोगों को वापस बुला लिए। ऐसी स्थिति में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि सरकारी जमीनों को खाली कराया जाए, माननीय उच्च न्यायालय की ये मंशा है कि जो सरकारी जमीनों को खाली कराया जाए और नगर पंचायत प्रशासन लगातार इसमें प्रयासरत है, तो आखिर जिला प्रशासन क्यों नहीं चाहता कि इसको हटा दिया जाए? अगर उनको टाइम की बात है, जहां तक कि टाइम की बात है, जो उनको आखिर क्यों ऐसा सहयोग दिया जाता? मात्र 2-3 लोगों के कहने पे, मात्र 2-3 लोगों के उकसाने पे, जो 10-15 दुकानदार है और सब दुकानदार बेचारे अपने स्वतः दुकान हटा लिए, लेकिन ये 2-3 लोगों के नेतागिरी करने की वजह से, जो कि समाजवादी पार्टी से पोषित लोग हैं, ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, ऐसे लोग एक दंगा फैलाना चाहते हैं दरगाह की चौचा बसखारी में। तो मैं ऐसे लोगों को स्पष्ट बता देता हूँ, इनके खिलाफ FIR भी कराऊंगा। और अभी बोर्ड की बैठक तत्कालीन बुलाया था, इसीलिए बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि कल से कार्य विरत रहेंगे, कोई कर्मचारी काम पे नहीं रहेगा और जब तक इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, FIR दर्ज नहीं होता। और SHO महोदय जो हमारे बड़े बाबू के गए
कि आपके ऊपर FIR दर्ज करेंगे। बताइए, हम अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं, क्या हम जंगल राज की छूट दे दें कि इतनी पूरी कोई जंगल बंजर जमीन कब्जा कर ले, कोई तालाब कब्जा कर ले, हम उसको रोकने भी न जाए? अपनी अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना नगर पंचायत का परम कर्तव्य है, तो क्या उसको भी हम नहीं कर सकते? हमको करना पड़ेगा। और इसके राजस्व के लगभग जहाँ पे ये पूरा मामला जिस प्रकरण का है, वहाँ पे लगभग 32-33 बीघा बंजर जमीन है, 28 कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के मुतालिक मैं कहना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान के मुतालिक ये कि वहाँ पे जो इस्लामिक दृष्टिकोण से बात आती है कि वहाँ पे आप चप्पल पहन के कब्रिस्तान पे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसी स्थिति में वहाँ पे इतनी गंदगी, वहाँ पे जिनाकारी हो रही है, वहाँ पे बलात्कार हो रहा है, वहाँ पे धन उगाही हो रही है, वहाँ पे लगातार कम से कम 100-150 दुकानें अवैध तरीके से लगाई गई हैं, वहाँ पे फूल, उस कब्र पे फूल जहाँ चढ़ना चाहिए वहाँ पे लैट्रिन बाथरूम गिरी हुई पड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में देख सकते हैं, तो मैं तो आम मुसलमानों से भी अपील करूंगा कि इसमें मेरा बढ़ चढ़ कर सहयोग करें, और मैं कब्रिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, उसकी बाउंड्री वाल के लिए जो मुझसे हो सके, चाहे 1-2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ।